हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएम एकेडमी। मैं हूं शशांक लखेरा और बिल्कुल ठीक पढ़ रहा हूं। आपकी युद्ध से रूस जो है अरबों रुपए कमा सकता है। रशिया विल अर्न मनी फ्रॉम यूक्रेन। देखो, आज के समय रशिया ने यूक्रेन की काफी हद तक जो टेरिटरी है उसको कब्जा लिया था, लेकिन वापस जो है यूक्रेन ने काफी सारा हिस्सा रिकैप्चर कर लिया है। यूक्रेन ने रशिया की फोर्सेस को जो है पीछे कर दिया है। और कई सारे आर्टिकल्स ये भी बताते हैं कि रशिया की फोर्सेस जो है खुद ही यहाँ पे पीछे हो गई। मतलब यूक्रेन की फोर्सेस को ज्यादा यहाँ पे एफर्ट्स नहीं लगाने पड़े। रशिया की फोर्सेस जो है ऑटोमेटिकली यहाँ पे पीछे हो गई। देखो, सिंपली इसका एक रीजन भी है। देखो, कहीं ना कहीं आज के समय रशिया जो है ना, जो डोनबास वाला रीजन है, जो ईस्टर्न यूक्रेन है, उस पर ज्यादा यहाँ पे फोकस कर रहा है। और इसके रिगार्डिंग आपको कई सारे आर्टिकल देखने को मिलेंगे कि वाई रशिया इज ट्राइंग टू कैप्चर ईस्टर्न यूक्रेन। मतलब आज के समय रशिया जो है ईस्टर्न यूक्रेन पे ज्यादा फोकस कर रहा है। पहले ये कैपिटल सिटी पे यहाँ पे कोशिश करते थे कि यहाँ पे जो है हम अटैक कर ले, लेकिन देखो यूक्रेन भी काफी बड़ा देश है तो उसको भी कैप्चर करना जो है बहुत ज्यादा मुश्किल है। और देखो, ऑलरेडी रशिया की फोर्सेस जो है कंट्रोल खो चुकी हैं। साउथ में इनका कंट्रोल था तो इन्होंने जो है काफी हद तक कंट्रोल को लूज कर दिया। यूक्रेन जो है कंटिन्यूसली बैटल लड़ रहा है। दोनबास जो है ये सबसे बड़ा जो रीजन है उसको जो है यहाँ पे कैप्चर करके रख लिया है। और देखो, जो प्रेसिडेंट है व्लादिमीर जेलेंस्की, उन्होंने तो खुली यहाँ पे कह दिया था पहले ही कि हम जो है बिल्कुल अपने 1 सेंटीमीटर लैंड के लिए तक लड़ेंगे। मतलब एक छोटा सा छोटा टुकड़ा भी जो है वो हम रशिया को बिल्कुल भी नहीं देने वाले। लेकिन देखो, जो हिस्सा रशिया ने कब्जाया है वो ऑलरेडी रशियन स्पीकिंग है। मतलब वो लोग तो यहाँ पे चाहते ही है कि हम जो है रशिया में शामिल हो जाएं। और इस वॉर से रशिया जो है काफी ज्यादा पैसे कमा सकता है। देखो, रशिया ने जो टेरिटरी कब्जा के रखी है ना, वहां पे बहुत सारे मिनरल्स हैं, गैस के रिजर्व हैं। और ऑलरेडी दुनिया में जितने भी देश हैं, यूरोपियन कंट्रीज में खासकर, सबसे ज्यादा जो रिजर्व हैं आपको यूक्रेन में ही देखने को मिलेंगे। कई सारी जो है न्यूज भी इस पे पब्लिश हुई, कई सारे आर्टिकल्स भी पब्लिश हुए। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एक्चुअली में रशिया किस तरीके से अरबों रुपए जो है कमा सकता है और जो रिजर्व हैं उनकी मार्केट में डिमांड कितनी है। तो काफी कुछ आपको जो है इस वीडियो में जानने को मिलेगा। उसके पहले अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप हमारे स्मार्ट कोर्सेज को कर सकते हो। आपको सिंपली करना क्या होगा, आपको डाउनलोड करना है, फिर आपको साइन अप करना है। आप 2 वीडियोस लेक्चर देख सकते हो, डेमो लेक्चर होंगे। फिर आपको प्रोफाइल में जाना है, प्लान को परचेज करना है, कोर्सेज को एंजॉय करना है। एक ही सब्सक्रिप्शन में आप सभी कोर्स अवेल कर पाओगे और आप यहाँ पे पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा mmacademy.in ये हमारी वेबसाइट है, आप वेबसाइट पे भी लॉग इन कर सकते हो। देखो, सबसे पहले तो यहाँ पे मैप को समझ लो। अभी के लिए देखो, रशिया ने क्रीमिया को 2014 में ही हथिया लिया था, ये आपको नीचे कहीं देखने को मिलेगा। अभी अगर आप देखोगे तो ये लुहांस और डोनेट्स्क है ना, ये पूरा जो है रशिया के कब्जे में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये पूरा रीजन तो मेनली यहाँ कहीं पे जो है अभी जंग चल रही है। और देखो, ये जो रीजन है वैसे तो पूरा यूक्रेन ही मिनरल रिच है। यूक्रेन में आपको बहुत सारे आयरन ओर के रिजर्व देखने को मिलेंगे, इसके साथ साथ लिथियम के रिजर्व देखने को मिलेंगे। मतलब सिंपली इन शॉर्ट वर्ड में कहूँ तो जो यूक्रेन है वो एक बहुत ही मिनरल रिच कंट्री है। अब देखो, अभी के लिए रशिया के जो लीडर्स हैं वो डोनबास में यहाँ पे ये कहते हैं कि हाँ, हम जो है यूक्रेन के कोल और जो स्टील का प्रोडक्शन एरिया है उसी को यहाँ पे कब्जाने की बात कर रहे हैं। लेकिन जो ईस्टर्न रीजन है वहां पे लुहांस और डोनेट्स्क को कब्जाने की बात हो रही है। पहले यहाँ पे मरियोपोल की बात होती थी कि मरियोपोल को जो हम यहाँ पे कब्जाएंगे, लेकिन मरियोपोल से जो है रशिया की फोर्सेस को पीछे भगा दिया गया। मतलब यूक्रेन की फोर्सेस जो है काफी कड़ी टक्कर जो है इनको दे रही है। अब देखो, हो क्या रहा है यहाँ पे कि यूक्रेन जो है, पूरा यूक्रेन ये एक्सट्रीमली रिच और मिनरल रिसोर्सेज आपको यहाँ पे बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगे। इसके साथ साथ यहाँ पे कोल के रिजर्व हैं, आयरन ओर के रिजर्व हैं, नेचुरल गैस के रिजर्व हैं, मैग्नीज है, सॉल्ट है, ऑयल, ग्रेफाइट, सल्फर, टाइटेनियम, निकल, मैग्नीशियम, मर्क्यूरी, ये सब जो है आपको मिनरल्स देखने को मिलेंगे जो कि प्रेजेंट है कहाँ पे, यूक्रेन में। अब देखो, होता यहाँ पे क्या है कि काफी हद तक आप एक चीज और नोटिस करोगे कि जब रशिया के पास इतने मिनरल के रिजर्व हैं तो बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है कि जब यूक्रेन उससे लगा हुआ है तो वहां भी बहुत ही ज्यादा जो है रिजर्व यहाँ पे हो सकता है रशिया से कम हो, लेकिन फिर भी आप ये मान के चलो कि काफी हद तक यूक्रेन जो है मिनरल रिच कंट्री। और पूरे यूरोपियन कंट्रीज में सबसे ज्यादा जो मिनरल्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपको एक ही देश के पास देखने को मिलेंगे, वो है यूक्रेन। अब हो क्या रहा है यहाँ पे कि यूक्रेन के पास और भी जो है यहाँ पे रिच मिनरल्स हैं। वो कौन कौन से हैं, जैसे कि अगर आप देखोगे तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट डिपॉजिट है लिथियम के। लिथियम देखो आज के समय में बहुत ही वैल्यू रखता है। आप देखो मार्केट में लिथियम की कितनी डिमांड है, क्योंकि यहाँ पे जब से ईवीज की यहाँ पे बात हो रही है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की यहाँ पे बात हो रही है, तो लिथियम जो है एक बहुत ही ज्यादा जो है प्रीशियस मिनरल आपको देखने को मिलेगा।
और जितना रिजर्व यूक्रेन के पास है एस्टिमेटेड उसकी वैल्यू लगाई जाती है कि इसके डिपॉजिट जो हैं उसकी वैल्यू है $3 ट्रिलियन से लेके $11.5 ट्रिलियन तक। अब देखो $3 ट्रिलियन मतलब आप भारत की जीडीपी देखोगे तो वो $3.2 ट्रिलियन के लगभग आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, हाल ही में जो है हमने इंग्लैंड को जो है सरपास किया है। इसके साथ साथ $11.5 ट्रिलियन तक की जो है इनकी वैल्यू है। मतलब जितने भी रिजर्व है यूक्रेन में उनकी मार्केट वैल्यू बहुत ज़्यादा, और ये सब हम लिथियम के रिजर्व की बात कर रहे हैं। और अगर आप रिजर्व देखोगे ना तो उसके रिजर्व भी जो है उसकी वैल्यू भी आपको जो है बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी। अब देखो यहाँ पे हो क्या रहा है कि जो एरिया रशिया ने जो है कब्जा लिया है वहां पे भी आपको कई सारे रिजर्व देखने को मिलेंगे। मतलब इन शॉर्ट आप ये मान के चलो कि जो जगह पे रशिया जो है कब्जा के बैठा है वहां के जो रिजर्व हैं वो सब रशिया जो है हथिया लेगा, उनपे जो है खुद की यहाँ पे माइनिंग करेगा। और जो नेचुरल गैस है आपको पता, वैसे ही जो गैस की सप्लाई है वो पूरे यूरोप में रशिया देता है। तो देखो मेनली रशिया जो है इस सब से काफ़ी ज़्यादा पैसा जो है आने वाले समय में यहाँ पे कमा सकता है। लेकिन देखो मैं फिर भी ये कहूँगा कि अभी जो है यूक्रेन बिल्कुल आखिरी सांस तक लड़ेगा, क्योंकि यूक्रेन ने खुद ही यहाँ पे कह दिया है कि भैया हम जो है आखिरी सांस तक यहाँ पे लड़ेंगे, हम 1 इंच जमीन भी जो है रशिया को बिल्कुल भी नहीं देने वाले। तो अब देखना होगा कि आने वाले समय में होता क्या, लेकिन जो रिजर्व है उनकी मार्केट में वैल्यू आपको बहुत ज़्यादा जो है देखने को मिलेगी। तो एट लास्ट आई होप कि आपको जो है इस वीडियो में काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। आप अपने ओपिनियन लिखिएगा ज़रूर। इसी के साथ ये तंत्र इस वीडियो का सुनने के लिए बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।